नमस्कार, वीनस एस्ट्रो में आप सभी का मैं स्वागत करती हूँ। आज मैं लेकर आई हूँ शुक्र देव की कौन सी ऐसी राशि है जिसमें वो बहुत अच्छी प्लेसमेंट पर होते हैं, यानी उच्च के हो जाते हैं। हमारे सभी ग्रह किसी ने हर एक की कुंडली में एक या दो ग्रह उच्च के भी हो सकते हैं या नीच के भी हो सकते हैं, या नहीं, दोनों कंडीशंस नहीं भी अप्लाई हो सकती हैं। ज़रूरी नहीं होता कि हर एक की कुंडली में ऐसा कुछ हो, बट अगर है तो आपको बहुत अच्छे फल मिलते हैं यदि कोई ग्रह उच्च का होता है, क्योंकि वो अपनी दशा अंतरदशा में आपको बहुत अच्छे फल देने के लिए बाध्य हो जाता है। तो अब देखेंगे आज शुक्र ऐसी कौन सी राशि है जिसमें शुक्रदेव बहुत अच्छा रिजल्ट आपको देने के लिए बाध्य हो जाते हैं। तो वो राशि है मीन राशि। मीन राशि कालपुरुष की कुंडली में 12th हाउस में आती है, जिसे हम मोक्ष का भाव भी कहते हैं, खर्चों का भी भाव कहते हैं, बैड प्लेजर भी इसी से देखते हैं, और भी बहुत कुछ इसी से देखा जाता है। इसीलिए यहाँ पे जितना अगर शुक्र है तो केवल अकेला शुक्र, पूरी कुंडली में जितने भी ग्रह होते हैं उसमें एक शुक्र ही एक ऐसा ग्रह होता है जो यहाँ पे मोक्ष भाव में बैठकर यानी 12th हाउस में बैठकर भी अच्छा फल देने के लिए तो बाध्य हो जाता है, क्योंकि यहाँ पर वो उच्च का कहलाता है। अगर वो 12 नंबर की राशि में नहीं भी बैठा हुआ है तो भी अगर वो 12 नंबर हाउस में बैठा हुआ है तो बहुत अच्छा फल तो नहीं कहेंगे, परंतु काफ़ी हद तक वो अच्छा फल देने के लिए बाध्य होता है, क्योंकि कालपुरुष की कुंडली हमेशा वर्क करती है। कोई भी ग्रह जिस हाउस में बैठा हुआ है और उच्च का हो रहा है, जैसे गुरु, आप ये देखिए एग्जाम्पल के तौर पे यहाँ 4 नंबर की राशि लिखी है, तो या तो आपकी कुंडली में गुरु 4 नंबर की राशि में हो तब वो उच्च का माना जाएगा, या फिर वो 4th हाउस में भी यदि बैठा हुआ है तो भी वो उच्च जैसे फल देने के लिए बाध्य होगा, क्योंकि कालपुरुष की कुंडली में 4th हाउस जो है यहाँ पे आता है। तो इसीलिए हमें बहुत तरीके से कुंडली को प्रेडिक्ट करना पड़ता है। जब आप किसी की कुंडली देखते हैं तो केवल एक ग्रह को एक ही पोजीशन में बैठा देखकर आप उसके सारे ग्रह मतलब सारे प्रेडिक्शन नहीं कर सकते। उसमें आपको नक्षत्र को भी देखना पड़ता है। नक्षत्र अभी बहुत लंबा टॉपिक है वो, तो जब तक आप बहुत डीपली, डिग्री मैटर करती है, हर ग्रह की डिग्री होती है, डिग्री बहुत ज़्यादा मैटर करती है, क्योंकि डिग्री के ही बेस पर स्टोन प्रोवाइड किए जाते हैं या रुद्राक्ष दिए जाते हैं, वो सारी चीज़ें होती हैं। तो शुक्र की बात हम कर रहे हैं। शुक्र यदि यहाँ पर आपकी कुंडली में 12th हाउस में है या फिर 12 नंबर की राशि यानी मीन राशि में है, तो ऐसे लोगों को अपनी लाइफ में धन धान्य हमेशा मिलता रहता है, यानी इनको लग्जरी अपनी लाइफ में एक समय पर आकर ज़रूर मिलती है। अब आप कहेंगे मैंने ये क्यों कहा कि एक समय पर आकर, क्योंकि हो सकता है आपकी दशा अंतरदशा नहीं चल रही है और बाल्यकाल की स्टेज है, तो बाल्यकाल की स्टेज में आपके पेरेंट्स के थ्रू आपको मिल सकता है, या तो एक आप अच्छी फैमिली में बिलोंग करते हैं, और यदि पेरेंट्स के थ्रू नहीं मिल रही तो यानी आप थोड़े जब ग्रो अप करने लगेंगे और उस समय आपकी शुक्र की महादशा आ जाए तो डेफिनेटली आपको सभी सुख संपत्ति साधन आपको एक ना एक टाइम बाद ज़रूर मिलेंगे। लेकिन इस चीज़ का कभी भी ऐसे लोगों को गलत फ़ायदा नहीं उठाना चाहिए, क्योंकि माइंड जो है आपका लग्जरी की तरफ ज़्यादा भागता है, जिनका शुक्र उच्च का हो जाता है, या वो अपनी लाइफ में विलासिता की तरफ ज़्यादा भागने लगते हैं, क्योंकि 12th हाउस आपका मोक्ष का भी होता है, अध्यात्म का भी होता है, क्योंकि गुरु की राशि है। इसलिए उन्हें हमेशा जो है अध्यात्म की तरफ अपना रुख रखना चाहिए। यानी लग्ज़री अच्छी है, लेकिन उस लग्ज़री, उस पैसे का इस्तेमाल हमेशा किसी की सेवा करने में या कोई ना कोई आध्यात्मिक काम करने में, सोशल वर्क करने में खर्च करते रहना चाहिए अपनी सैलरी का एक हिस्सा। अदरवाइज़ इनको वो शुक्र बहुत हद तक परेशान भी कर देगा, क्योंकि किसी भी चीज़ की अति हमारे जीवन में खराबी होती है, तो उसको बैलेंस हमेशा बनाए रखें। अगर शुक्र उच्च का है तो बहुत ज़रूरी है ऐसे लोगों को अध्यात्म की तरफ भी अपना रुझान रखना चाहिए, तभी ये शुक्र और अच्छे फल दे सकता है। जो ग्रह जिस राशि में उच्च का होकर बैठता है, उस ग्रह का जो स्वामी होता है उसके फल भी हमें देखने को अपनी लाइफ में मिलते हैं। तो गुरु का ज्ञान इनके अंदर बेशुमार होगा, लेकिन उस ज्ञान का गलत दुरुपयोग ना करें, उसको सही से कीजिए, और अपने पैसे को, क्योंकि ये खर्चे का भी भाव है, तो इससे पहले आपका पैसा गलत जगह पर लगे, आप उसको सही दिशा में भी खर्च करने की अपनी तरफ से कोशिश करते रहिए, जिससे कि वो पैसा अच्छे कामों में यूज़ हो सके आपका, और आप अपनी लाइफ में अच्छे से लग्जरी पा सकें। रुपया, धन दौलत सब आपको ये शुक्र देगा। इसी के साथ धन्यवाद, नमस्कार।